कोई आवे संतो हर का जन संतो, मेरा प्रीतम जन संतो मोहे मार्ग दिखलावे। कोई आवे संतो हर का जन संतो, मेरा प्रीतम जन संतो मोहे मार्ग दिखलावे। तो फिर परमात्मा नाल किस तरह संबंध जुड़े? भावें पहली पंक्ति सतगुरु कह गए ने तो फिर अगे खोल देने, फेर के अगे रखिए जित देसे दरबार। फिर की रखिए परमात्मा दे अगों कि दरबार दी झलक पै जाए, परमात्मा दी झलक पै जाए, परमात्मा नाल ही संबंध जुड़े, दाते नाल ही संबंध जुड़े। फिर की रखिए उसके अगों? कामना ना रखिए तो फिर की रखिए? मैं फिर अर्ज करा, 99% लोग ते अपनी कामना रखते हैं रोज अरदास के राही, खुद अरदास करके या अरदास करा के। कदी कदाई कोई बेचारा ऐसा होंगे, कई दफा ग्रंथी सिंह अरदास भुल जाता, किसी कारण करके भुल गया हुए नाम। मैं तो दुखे लोग दुआले पै जान तो साडा नाम भुल गए। मुदतां हो गई न पढ़दियां घट घट के, अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत। भरोसा अजे भी कोई नहीं आया, यकीन अजे भी नहीं बजे। पर उन्हां दी भी अपनी मजबूरी, क्योंकि कामना का संबंध है गुरु नाल, होर ते कुछ गल नहीं। आखे मंगे दे दे, दात करे दातार, फेर के अगे रखिए जित देसे दरबार। फिर की रखिए परमात्मा दे अगों? उसकी झलक मिले, दाता प्राप्त होवे। ते मूंह नाल फिर की बोलीए? जे मंगीए ना हुण मूंह नाल ते कहने दे दे, ऐ दे, ए दे, ऐ दे। कि चलो ए ना की तो होर की बोलीए? मोह के बोलन बोलीए, फिर होर की बोलीए? क्योंकि मंग दा ही संबंध है। असीं जद भी जांदे हां ऐ दे, ऐ दे, ऐ दे, ये संबंध है, ये बोलदे हां। तो फिर की बोलीए? चलो ए ना बोलीए, ए दे, ए दे, ऐ दे। चलो ये नहीं बोल रहे तो होर की बोलीए? मोह के बोलन बोलीए जित सुन धरे प्यार। जिन्हों सुन के वो प्यार पावे, जिसनों सुन के उस नाल रिश्ता जुड़ जाए, और जिसनों वाकई वो सुनता है और संबंध जोड़ देता है। तो फिर की है? तो अगली पंक्ति सतगुरु खोलते ने, अमृत वेला सच नाव वड़ियाई विचार। 8 पैर ने ना दिन रात दे, एक पैर तू प्रभु दे कदमां च अर्पण कर दे। ये तेरा नहीं है, परमात्मा दा है। 7 पैर तू जो कुछ करना है, धन कमा, परिवार नाल संबंध जोड़, संसार नाल संबंध जोड़, धन संपदा नाल संबंध जोड़, खा ले, पी ले, इशनान कर, सौ आराम कर, कुछ भी कर। एक पैर अमृत वेला ये अर्पण कर दे। कि जे ये अर्पण नहीं किया, ये भी तू अपने काम च वरत लिया, तो फिर इंज समझ लो अमानत दे तू खयानत की है। ये भी मैं अर्ज करते हैं, खयानत। उस समय भी तू धन कमाया, उस समय भी तू सुता रहे, उस समय भी तू संसार नाल जुड़िया रहे। नहीं, वो समा अर्पण कर दे गुरु नूं। और उस वक्त जो परमात्मा दियां वडियाइयां ने उन्होंने अपनी सोच दे च लिया, अपने चेते दे च लिया। वडियाई विचार। एक मिनट में इस देते लवा, मनुख दे अंदर जेड़ा बार बार विचार चलता है वही एक दिन किरदार बन जाता है। गौर मुताला करना। अगर कोई मनुख एक चोरी का विचार कर रहा है कि वह सोचे चलो विचार ही की, मैं कोई चोरी थोड़ी की, एक उदाहरण में दे रहा, और ये विचार बार बार चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे, एक दिन चोरी कर बैठेगा। वो विचार नहीं करा देनी, वो विचार इतना मजबूत हो जाएगा उसके कोले करा लेगा। इस वास्ते साहिब कहते ने 8 पैरां दे चों वो एक पैर अमृत वेला, वो तुम गुरु नूं अर्पण कर, वो तेरा नहीं है।
और इस विषय ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਬੜੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਲਾ ਕੇ ਖਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਾਂ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਵਿਛਾ ਦਿਆਂ। ईरानी सूफी संत शेख सादी कहते दुआ कुन बशब चूं गदाया सोज अगर में कुनी बादशाही बरोज। ये फकीर कहता है जे तू दिन दे समय बादशाहां दी तरह जीवना चाहना है तो रात दे चौथे पैर खुदा दे अगों मंगता बन जा, भिखारी बन जा। ताई तवाजन पूरा होगा, ताई संतुलन कायम होगा। अमृत वेला सच नाम वड़ियाई विचार। चलो ये ना करिए, ऐसा ना हो सके, अमृत वेला भेंट ना कर सकिए तो उस वड्डे दियां वड्याइयां दी विचार भी ना कर सकिए, क्योंकि जिहड़ी विचार करिए यही विचार अगां चल के प्यार बन जाती है। ये भी महर्स करते हैं, वही जीवन का आधार बन जाती है, वही किरदार दे प्रगट होने लग पैंदा, कृत दे प्रगट होने लग पैंदा। तो परमात्मा दे वड्याइयां दी कोई विचार भी नहीं, इस वास्ते वड्याइयां नाल कोई प्यार भी नहीं पैदा होया, उसकी महिमा नाल कोई प्यार भी नहीं पैदा होया, क्योंकि विचार कोई नहीं कि अमृत वेला भी नहीं। लेकिन ये चलता पाया कि आखे मंगे देह दे। तो महाराज कहते हैं इस तरह के कर्मां नाल जिन्हां नाल कामना जुड़ी हुई है, कर्मी आवे कपड़ा है फिर जन्म होगा, शरीर फिर मिलेगा, फिर जन्म होगा। क्यों? कामना जो कीती है, कामना करके जो कर्म कीता है, तो हुण एक बीज बोया है, फल तक पहुंचण वास्ते ते भविष्य चाहिए रहना, कुछ ते समा चाहिए। ते कामना रोज रोज चलती रहे, ते कामना अधीन मनुख कर्म रोज करता रहे, तो कामना भविष्य दे पूरी होगी, हुणे नहीं होने लगी। ये मैं अर्ज कर दिया, मैं बीज हुण बोया, मैं बूटा हुण अंब दा लाया, चलो मैं सवेरे लाया तो हुण शामी आखा मैनू अंब चाहिए ने, नहीं। साल 2 साल 4 साल उड़ीकते कर। कोई भी बीज उसे वक्त प्रफुल्लित नहीं होता, हफ्ता 2 हफ्ते, महीना 2 महीने, साल 2 साल 10 साल उड़ीक करनी पैंदी है। इस तरह ही कर्म ने जो कामना अधीन कीते जांदे ने, तो फिर भविष्य विच, तो इस तरह अगर भविष्य अगां चलता रहा तो वह भविष्य अगला जन्म करा देंदा, क्योंकि एक दिन मौत आ जाती है तो भविष्य के मनुख का बने जो उसने कामनावां कीतियां सन वो अगे चलियां गईयां, 10 साल बाद पूरियां होनियां सन, जिंदगी रही नहीं। ये कामनावां फिर जन्म करांगियां, फिर कपड़ा मिलेगा, फिर झोली मिलेगी। ये कर्मां दा फल कौन भोगेगा? तो फिर कपड़ा तो चाहिए, जिस झोली तो चाहिए जिसने छपाना है। तो कर्मी आवे कपड़ा, उन्हां कर्मां करके शरीर दा चोला फिर मिलेगा, फिर एक कपड़ा मिलेगा, इनू फिर आना पड़ेगा। इस वास्ते कहते हैं कामना मिट गई तो भविष्य मिट गया। तो कामना आखिर किसी फल की इच्छा नू रख के की जाती है, तो फल भविष्य दे है। इस वास्ते गुरबाणी कहती काहू फल की इच्छा नहीं बाँचे, छड़ तू फल नू ही छड़, ताकि तेरी कामना, ताकि तेरा ध्यान भविष्य च ना जाए, अगे ना जाए। ये तो बार बार जन्म करा देगी। कामना दे चलो एक बच्चा जी रहा है, बर्दाश्त किया जा सकता है। चलो एक जवान भी जी रहा है, नाकाबले मुआफते नहीं, लेकिन फिर भी नजर अंदाज किया जा सकता है। और एक बुढ़ा भी संसारिक कामना दे जी रहा है, अजे भी कामना मन, ये काबले माफ नहीं है। ये तो फिटकार पाने जोगा हो, हद होगी। इतनी जिंदगी तू कामना च व्यतीत की, अजे भी नहीं सीखिया, और कामनावां दा बोझ वधाई जा रहा है, अपना जन्म होर वधाई जा रहे हैं, होर जन्म होगा। क्योंकि जितनियां कामनावां तू कर रहे हैं ये सारियां पूरियां होने, कपड़ा इतना वड्डा नहीं है, ये कपड़ा इतना लंबा नहीं है, 70 साल रहेगा, 80 साल रहेगा, और कितना करेगा। तो जितनियां तेरियां कामनावां ने उस वास्ते कपड़ा बहुत वड्डा चाहिए, बहुत वड्डा चाहिए।
ਤੇ ਕਾਮਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਭਵਿਸ਼ ਦੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਮਨਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਭਵਿਸ਼ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਭਵਿਸ਼ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਮਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਮੀ ਆਵੇ ਕਪੜਾ। कामना करके जो तू कर्म करेगा और करदा ही रहेगा, फिर कपड़ा मिलेगा, फिर चोला मिलेगा, फिर जन्म होवेगा नदरी मोख द्वार। पर मुक्ति ते उसकी बख्शिश नाल, ते उसकी बख्शिश किसते आउंदी है? अमृत वेला सच नाओ वडियाई विच उसते आउंदी है। वो बख्शिश का पात्र बन जाता है, मुक्ति हो जाती है, उत लीन हो जाता। इस तरह सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत संपूर्ण थी, वो तो संपूर्ण हो गया, मुकम्मल हो गया, उसकी यात्रा संपूर्ण होगी, वो तो परमात्मा हो गया। जिसनों मोख द्वार की प्राप्ति हो जाए तो उसकी दृष्टि की बन जाती है, क्योंकि मर के मुक्ति नहीं होती। गुरबाणी मर के मुक्ति नहीं मनती। जो जीवन मुक्त नहीं होया मर के कतई मुक्त नहीं होगा। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜੀਵਦਿਆਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਮਰ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਭੇਗੀ? ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਜੀਵਦਿਆਂ ਜੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਮਝ ਲਓ ਬਸ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਅਗਾਂ ਚੱਲੇਗਾ। जो ਜੀਵਦਿਆਂ ਜੀ नहीं मिले तो मर के की खाक मिलेगा? ਜੀਵਦਿਆਂ जी मुक्ति नहीं मिली, ਜੀਵਦਿਆਂ जी परमात्मा की झलक नहीं आई तो मर के की खाक आएगी? वो कोई कामनावां होणगीਆਂ जो भविष्य ਦੇ चले गई ने। कामनावां तो रहत हो जाना भविष्य तो रहत हो जाता है, और जैसे भविष्य मिटिया मनुख जुड़ जाता है। नदरी मोख द्वार, इनू मोख द्वार की प्राप्ति हो गई है। पहचान नानक एवै जानिए सब आपे सचा। वो तो इंज जानदा सब कुछ सच ही सच है, परमात्मा ही परमात्मा है, होर कुछ भी नहीं। ये तन भी होई, ये मन भी होई, ये धन भी होई, ये जगत भी होई, हुण ऐसा कुछ भी नहीं जो उस तो बिना होवे। ये उसकी दृष्टि बन जाती है। अगर वो जीवदियां जी इस तरह हो गया तो शरीर के त्याग तो बाद उसे मूल सता दे लीन हो जाएगा। आवने जावने इसके मिट जाएंगे। ये चौथी पौड़ी की तुच्छ बुद्धि अनुसार, चूंकि समय की गति मैं सामने रखना, ये पौड़ी प्रकरण 3-4 रखती सी। प्रथम ईश्वर की भाषा, दूसरा कामना अधीन कर्म, तीसरा भावना ते विचार। ये 3 पहलू ऐसे ने जो समझण समझाण वाले ने। चलो इतना ही समा सी और इतनी समर्था सी थोड़े सामने जो है विचार रखिए। 5वीं पौड़ी कल आप जी के सामने रखांगे। थापया ना जाए कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए। जिस ढंग नाल गुरु नानक देव जी कहणगे, क्योंकि सारी जिहड़ी जपजी साहब है अगर समझ च आ गई तो मैं समझदा सारे दुनिया के धर्म ग्रंथ समझते च आ गए, सब कुछ समझते च आ गए, सब कुछ का पता चल गया। ईश्वर का तत्त सार निचोड़ धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इस बाणी विच वर्णन कर दिता है, बयान कर दिता है। और सहजे सहजे मनुख की सुरत नूं उत्थे पहुंचाया, किथे सच खंड वसे निरंकार, उत्थे ले गए ने। तो 5वीं पौड़ी की विचार कल आप जी के सामने समाप्ति करांगे। फिर नदी नाव संजोगी मेले आप दे दर्शन, इतनी सेवा इस वक्त प्रवान करनी। बार बार सारियां दा धन्यवाद। बोल चुगदी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।